बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का असल अहवाल। बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मुलाकात को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से केपी में सिक्योरिटी और इंसदादे दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में बात हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ से मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जो भी करता हूं बानी पीटीआई के लिए ही करता हूं। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले थे, दूसरे दरवाजे बंद थे। मुल्की इस्तेहकाम के लिए ये बहुत जरूरी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत ने तस्लीम किया हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की रिहाई मांग ली। पीटीआई कारकुनों को भी रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तहरीक इंसाफ ने 2 तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए। कोशिश है बेहतर से बेहतर रास्ता निकाला जाए। स्पीकर एयाज सादिक की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुज़ाकरात बेहतर तरीके से जारी हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा हुकूमत 7 रोज में अपोजिशन के मुतालबात का जवाब देगी। अपोजिशन ने बानी से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मुतालबा किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने आज के मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। ओपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। ओपोजिशन के चार्टर ऑफ डिमांड में इंतखाबी धांधली का जिक्र नहीं। पीटीआई ने लापता या हलाक होने वालों की कोई फहरिस्त भी नहीं दी। राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा इन मामलात पर जुडिशल कमीशन के कयाम का जवाज नहीं बनता। चार्टर ऑफ डिमांड साबित करता है कि ये प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं करते। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए, किसी के लिए जिंदगी खतरे में ना डालें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप की तकरीब से खिताब। कहा ये बच्चों को सिखा रहे हैं आंखें बंद करके झूठ के पीछे लग जाओ। जो किसी के बहकावे में आकर जेल गए आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। मैंने कभी इंतकामी सियासत की ना किसी को तोड़ फोड़ का कहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। केस का फैसला 3 बार मुअख्खर हो चुका। 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन का स्कैंडल है। पैसा जब्तशुदा नहीं था तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को क्यों दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि 190 मिलियन पाउंड इसीलिए दिए गए क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत का पैसा है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई मुल्की तारीख में वाहिद लीडर है जो कहते हैं मेरा कोई जरिया आमदन नहीं है। जरिया आमदन नहीं तो लाहौर में 25 करोड़ रुपए का घर कैसे बन गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजारत दिफा से सिविलियंस के अब तक के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि रिकॉर्ड के साथ जवाब दें कलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि देखना है क्या मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि देखना चाहते हैं ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ता पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा दें। समाअत कल तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मेंबर कैनेडियन पार्लियामेंट तालिब नूर मोहम्मद और कनाडा में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के मंदूब महमूद एबो की मुलाकात। पाक कनाडा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अफगान मुहाजिरीन की कनाडा समेत दीगर मुल्कों में मुंतकली पर भी गुफ्तगू। मेंबर कैनेडियन पार्लियामेंट ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कैनेडियन हमनसब की जानिब से पैगाम पहुंचाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि आगा खान फाउंडेशन पाकिस्तान में समाजी और मुआशी तरक्की के कई नुमाया मंसूबों पर काम कर रही है।
26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समात का केस 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही पीर को केस सुनेगा। जस्टिस इरफान सादत पहले बेंच में शामिल थे। जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस का फैसला दे चुके हैं। कौमी असम्बली इजलास में कम हाजिरी पर वज़ीर आज़म बरहम। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की शिकायत पर वज़ीर आज़म का सख्त नोटिस। वज़ीर आज़म ने 20 जनवरी को पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया। वज़ीर आज़म का चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी से राबता, अरकान असम्बली की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 3 नए रीजनल सेंटर आज़ाद जम्मू कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बनेंगे। नए रीजनल दफातर 31 मार्च से काम शुरू करेंगे। दफातर के क़याम से नादरा हुकाम और शहरियों के दरमियान राबते में आसानी होगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म, FRC समेत तमाम खदमात मोबाइल ऐप पर दस्तियाब हैं। 467 दिन की बदतरीन खूनरेजी के बाद अमन की नवीद। इसराइल और हमास के दौरान सीज फायर मुआहिदा हो गया। जंग बंदी मुआहिदा 19 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी के मुताबिक फायर बंदी और कैदियों के तबादले का मुआहिदा हुआ। इसराइल हर यरगमाली के बदले 30 फलस्तीनी रिहा करेगा। हर खातून फौजी कैदी के बदले 50 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। गजा से इसराइली फौज की वापसी मरहलावार होगी। मजलूम फलस्तीनियों के चेहरे खिल उठे। खान यूनुस में फलस्तीनी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में शदीद सर्दी, चमन, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। कश्मीर और बालाई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। स्कर्दू में पारा -10 तक गिर गया। अस्तोर का पारा -7, गिलगित और हुंजा का पारा -5 रिकॉर्ड। लेह का दर्जा हरारत -12 तक आ गया। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, क्वेटा, लाहौर और पेशावर में शदीद ठंड। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज कल से शुरू होगी। टेस्ट टीम कप्तान शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि टेस्ट मुख्तलिफ क्रिकेट है, उसकी अलग डिमांड है। होम कंडीशंस में टेस्ट सीरीज की बहुत अहमियत है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनमाई। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान क्रेग ब्रॉथ की शिरकत।